हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, ये दोनों आपके एग्जाम रिसेंटली होने वाली है 24 अगस्त में। एमपी वेटनरी एग्जाम, एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, वेरियस एग्जाम के लिए पेपर वन सभी के लिए कॉमन है। तो पेपर वन के हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज में। यह चौथा वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की? यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पेपर वन के लिए उद्यम क्रांति योजना या स्कीम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में हमें डिटेल में जानना चाहिए। उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत हुई थी 2022 में। क्या क्या क्राइटेरिया इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे। 12वीं पास 18 से 45 वर्ग के युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक और सेवा व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कराना। ठीक है, यदि कोई युवा वर्ग 18 से 45 वर्ग का है, आयु वर्ग का, तो विनिर्माण क्षेत्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अप टू द 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करता है तो 25 लाख मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2022 में। आयु वर्ग आपको याद रखना है और 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहाँ पे है? तो यह है भोपाल में। ओडीओपी से मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो ओडीओपी स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 पार्ट बी इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए कौन सा एक जिला एक उत्पाद है? तो खरगोन जिले का ओडीओपी है मिर्च आधारित उत्पाद। आइए हम डिटेल में जो ओडीओपी फेमस है उससे जान लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताता हूँ केवल। सिवनी का सीताफल याद रखना है, बालाघाट का चिन्नौर राइस, रीवा का सुंदर जाम, सीधी का कारपेट, शहडोल का हल्दी, सतना का टमाटर, इसके अलावा दमोह का चना, रायसेन का बासमती राइस, नरसिंहपुर का तुअर दाल, बैतूल का सागौन की लकड़ी, बुरहानपुर का बनाना, खंडवा का प्याज, खरगोन का मिर्च, अलीराजपुर का महुआ, झाबुआ का कड़कनाथ, रतलाम का नमकीन, मंदसौर का लहसुन। ठीक है, जरी जरदोजी भोपाल का, ये आप देख सकते हो, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, छतरपुर का लकड़ी का फर्नीचर, श्योपुर का अमरूद, ये आपको ध्यान रखना है। दतिया का गुड़ है और दमोह का चना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है, ध्यान से आपको पढ़ना है। हवा महल, जहाज महल, अशरफी महल, हिंडोला महल। तो मांडू में हिंडोला महल भी है, अशरफी महल भी है, जहाज महल भी है। जबकि हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है? यह है जयपुर में, पिंक सिटी में। ठीक है, इनकरेक्ट फाइंड करना था तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2000 सेंसस 2011 का जो सेंसस है वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल हर एग्जाम में पेपर वन में क्वेश्चन एक न एक आता ही है। तो 2011 का सेंसस आप कर लीजिएगा कवर। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, जाके आप वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? ठीक है, एज पर 2011 सेंसस न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, इसकी ट्रिक मैंने भी बताई थी आपको। DSP न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले डिंडोरी, दैन श्योपुर, दैन पुरेना, दैन पन्ना। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो जिले हैं उसकी ट्रिक है DSP, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्योपुर, डिंडोरी, भोपाल, पन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। डिंडोरी के बाद आता है श्योपुर, ध्यान आता है पन्ना। अब बात कर लेते हैं हम अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किन जिलों की है।
एज पर 2011 सेंसस। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, BIJ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना ये इसका उद्देश्य है। उषा किरण योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह स्कीम लाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये लागू किया गया था। जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, उसमें जो ट्राइब्स है या फॉरेस्ट ड्वेलर है उनके एम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट भी प्रिजर्व किए गए हैं। जो गौण उत्पाद होते हैं जैसे बांस वगैरह हो गई या फिर अन्य उत्पाद, महुआ हो गया, ये कलेक्ट कर सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें पावर दी गई है या उनके अधिकार तय किए गए हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी। सिनेमा अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं इसका वीडियो जो आंसर है आपको लास्ट में बताऊंगा। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था का मुख्यालय स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है ग्वालियर में। ठीक है, चलो यही बता देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है, फेमस एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ग्वालियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी ग्वालियर में 1957 में। भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरेवा धातु शिल्प जो ये भरेवा ट्राइब्स है उनके द्वारा मेटल द्वारा बनाई जाती है। भरेवा धातु शिल्प इसे नाम दिया गया है। ठीक है, और भरेवा जो ट्राइब है, जनजाति है, वो कहाँ लोकेटेड है? बैतूल जिले में। उन्हीं के द्वारा भरेवा धातु शिल्प किया जाता है, प्रसिद्ध है बैतूल जिले में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है या कौन सी जनजाति बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भील भिलाला जनजाति। ठीक है, पिथौरा चित्रकला में बेसिकली किसका चित्रण किया जाता है? मेनली चित्रण किया जाता है हॉर्स का। ठीक है, घोड़े का। पिथौरा चित्रकार की बात करें तो भूरीबाई, पेमा फालिया जी, ये काफ़ी फेमस पिथौरा चित्रकार है। ठीक है, पिथौरा जो पिथौरा पेंटिंग करते हैं उसे कहा जाता है लखींद्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए, लखींद्रा। ठीक है, भील ट्राइब की बात करें तो भील ट्राइब मध्य प्रदेश के पश्चिम जिले जैसे अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, धार जिला हो गया, यहाँ निवास करती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है? तो ऑप्शन आर सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना। ऊर्जा राजधानी कहलाता है सिंगरौली। ठीक है, इस प्रकार के जो फैक्ट है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, वो आपको पता होना चाहिए। संस्कार राजधानी जबलपुर, इस प्रकार के जो फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा राजधानी पूछ लिया गया है, इसके अलावा भी वेरियस
स्पोर्ट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह लिस्ट आप कवर करके जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? रामसर साइट कितने हैं मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से हैं? तो तवा रिजर्वायर हो गया, भोज वेटलैंड, भोपाल, सिरपुर लेक, यशवंत सागर, ठीक है, और एक है आपका सांके सागर शिवपुरी। जो यशवंत सागर है और सिरपुर लेक है वो इंदौर में लोकेटेड है, भोज भोपाल में, सांके सागर शिवपुरी में, और तवा वेटलैंड आपका होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वह लोकेटेड है सिंगरौली में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है 4760 मेगावाट, ठीक है। और हमने देखा कि सिंगरौली को ऊर्जा कैपिटल भी कहा जाता है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसकी स्थापना रशिया की सहायता से की गई थी। ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। गैलियम, सिलिकॉन, जीए, एएसपी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी धातुओं का उपयोग सेमीकंडक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, डेटा साइंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सेफ आंसर, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP कहा जाता है इसे, और इसका जो फुल फॉर्म है वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है, NLP का फुल फॉर्म आगे आप देखोगे क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 1 जून वाला जो एग्जाम था MPS असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उसमें ग्राम संपर्क आता है, ज्ञानदूत आता है। ये स्टार्ट हुआ था धार से, ज्ञानदूत ऐप। हेड स्टार्ट भी मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। लोक मित्र ऐप मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आई थिंक हिमाचल प्रदेश का है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2024 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता कितने हैं? ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के कितने एक्टिव यूज़र है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2024 में लगभग 44 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोग करता है एक्टिवली, ठीक है। 442 मिलियन या 44.2 करोड़ यूज़र है ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के। टोटल ग्रामीण प्लस रूरल की अर्बन प्लस रूरल की बात करें, ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों की, तो टोटल भारत में कितने यूज़र है इंटरनेट के एक्टिव यूज़र हो गए हैं 90 करोड़, ठीक है। ये भी डेटा पूछा जा सकता है, अर्थात 900 मिलियन। यह है ग्रामीण क्षेत्र के। जबकि ओवरऑल बात करें तो डेटा ये बताता है कि 90 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र है भारत में इंटरनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र, यहाँ ध्यान देना आपको, देश का एकमात्र है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी न्यूज़ में देश का एकमात्र मध्य प्रदेश में होता है उसे आपको जरूर पढ़ के या कवर करके जाना है। तो मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सिल्क टेक पार्क है पचमढ़ी में, ऑप्शन सी। पचमढ़ी कौन से जिले में लोकेटेड है? होशंगाबाद या नरसिंहपुर नर्मदापुरम जिला, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है?
ऐसा ही हमने क्वेश्चन देखा था हिंडोला महल। हिंडोला महल है मांडू में, ठीक है। जबकि यहाँ हिंडोला तोरण या गेट पूछा गया है, तो हिंडोला तोरण है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर कहाँ है? तो यह आता है विदिशा जिले में, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ मांडू भी डाला है, बट हमें ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है। हिंडोला तोरण पूछा गया है, ना कि महल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देवलालीकर का संबंध कला के किस विधा से है? इनका पूरा नाम है डीडी देवलालीकर, ठीक है। और मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृपुरुष किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है डीडी देवलालीकर को। इनका संबंध किस कला की विधा से है? चित्रकला से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है? आपकी जो एमपी हिस्ट्री की यूनिट 1 है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। वेरियस जो डायनेस्टीज है उसमें बगलखंड रियासत उसके एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं विश्वनाथ सिंह जूदेव। इनकी रचना है संस्कृत में आनंद रघुनंदम, जो कि एक नाटक है, ठीक है। विश्वनाथ सिंह जूदेव की रचना है आनंद रघुनंदम, संस्कृत में इन्होंने इसकी रचना की थी। मध्य प्रदेश में मझगवा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मझगवा प्रसिद्ध है हीरे के उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मझगवा के अलावा जो हीरे के प्रसिद्ध क्षेत्र है, जैसे बक्सवाहा, हिंगोला, बडेर, हिनोती, हिंगोला नहीं हिनोती है ये, ठीक है। हिनोती, मझगवा, बक्सवाहा, बडेर, हिनोती, ये सभी आपको पता होना चाहिए हीरे के प्रसिद्ध क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपको कोयला के जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। मध्य भारत क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा में पाथरखेड़ा फेमस है, कानन वैली, पेंच वैली ये फेमस है। जबकि मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे आएगा जोहिला वैली। जोहिला वैली के अलावा सिंगरौली का क्षेत्र है, शहडोल उमरिया का क्षेत्र है, ये सभी फेमस है कोयला के लिए, ठीक है। और बाकी जो भी मध्य प्रदेश की फेमस माइंस है आपको उनके नाम पता होना चाहिए। मलाचखंड किसके लिए फेमस है, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूनिट 2 का पार्ट क्लियरली दिया गया है, टॉपिक खनिज, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए लाई गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन किसे कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धित में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। जीएसवीए जैसे देश का जीडीपी होता है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी प्रकार स्टेट का जीएसवीए होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? प्रचलित भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धित में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है 2023-24 के लिए? आपको ध्यान से देखना है, यहाँ क्या पूछा गया? प्रचलित भाव पर अर्थात मार्केट प्राइस पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वगैरह आता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ प्रचलित भाव के जगह यदि स्थिर भाव दे देता तो आंसर चेंज हो जाता, देन हो जाता आपका तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। स्थिर भाव पर टर्शरी सेक्टर आएगा, जबकि प्रचलित भाव पर फर्स्ट रैंक आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो भांडेर नहर लोकेटेड है, बनाई गई है बेतवा नदी पर।
आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बेतवा का ओरिजिन किस जिले से होता है, ठीक है, और बेतवा किस नदी में जाके अंततः मिलती है। तो आपको ओरिजिन और अंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी तेल रिफाइनरी है, तो इसका आंसर था 1, ठीक है। केवल मध्य प्रदेश में एक ही ऑयल रिफाइनरी है जो कि बीना सागर में लोकेटेड है, ओमान की सहायता से स्थापित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओमान की मदद से कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, बीना सागर में। घोराबारी किस खनिज का केंद्र है। मैंने जैसा कि आपको बताया खनिज हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गए, ठीक है। तो घोराबारी किस खनिज के लिए फेमस है, कोयला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा आपको लौह अयस्क के जो क्षेत्र है वो पता होना चाहिए, जैसे मुझे याद आ रहा है विजय, राघव, गढ़, कटनी, ठीक है, यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। बॉक्साइट और मैंगनीज के लिए आपको पता होना चाहिए। मैंगनीज के लिए मुझे याद आ रहा है जहाँ तक मलाज खंड, एक मिनट रुकिए, मलाज खंड, मलाज खंड तो आई थिंक कॉपर के लिए, एक बार आप देख लीजिएगा मैंगनीज के लिए कौन सा है, ठीक है। मलाज खंड, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, ये सभी कॉपर के क्षेत्र है। आपको सभी के देखना होगा बॉक्साइट के फेमस कौन से हैं और मैंगनीज के कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गए। जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है। डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं और जो वेरियस फैक्ट है उसे भी हम जानेंगे। तो जो मध्य प्रदेश में जुलाई माह अर्थात वर्षा का समय है, मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। यदि ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट। आप यूनिट 2 देखोगे तो उसमें क्लियरली दिया गया है वर्षा का वितरण, ठीक है। तो यूनिट 2 का सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो बालाघाट हो जाएगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी, ठीक है, यहाँ लोकेटेड है होशंगाबाद जिले में। वर्षा कितनी होती है पचमढ़ी में, 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा भी पूछी जा सकती है, तो 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिंड। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो गोहद, गोहद कहाँ लोकेटेड है, तो ये भिंड में लोकेटेड है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस वर्षा की किस शाखा से या मानसून की किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा, जबकि पश्चिम भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर की शाखा द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है, तो पचमढ़ी की हमने देखा वर्षा कितनी होती है 199 सेंटीमीटर, तो ये शुष्क और अर्धशुष्क तो हो नहीं सकता। तर और उपाद्र, तो यह कैटेगरी में आएगा, उपाद्र कैटेगरी में। मध्य प्रदेश की जलवायु थॉर्नथवेट के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु तो थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु उपाद्र क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसकी बात कर रहा था मैं एनएलपी, हमने प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उसमें देखा था एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एनएलपी का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हो जिस क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे, एनएलपी यहाँ से ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, ये यूनिट 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
फिर से एआई का क्वेश्चन आ गया। यूनिट 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले आईसीटी वाला टॉपिक कंप्लीट करा है, जिसमें हमने देखा था ट्यूरिंग टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ट्यूरिंग टेस्ट। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ट्यूरिंग टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ अर्थात लकड़ी। लकड़ी से जो खिलौने फेमस है, लकड़ी से जो खिलौने बनाने के उद्योग फेमस है वो है बुधनी में लोकेटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुधनी कहाँ है? सीहोर में। उमटवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार है? तो देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसमें भी पीछे वाड़ी आ जाए बोली में, तो वह बोली मैक्सिमम होती है मालवी की, ठीक है, मालवा क्षेत्र की। जैसे उमटवाड़ी, रजवाड़ी, ठीक है, उमटवाड़ी हो गया, रजवाड़ी हो गया, इसके अलावा सोंदवाड़ी, ये सभी बोली फेमस है मालवा क्षेत्र में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है मालवी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? यूनिट 4 का क्वेश्चन है ट्राइब वाली यूनिट से। तो मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है कोरकू ट्राइब में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो कोरकू ट्राइब है उनमें फेमस जो नृत्य है वह है चटकोरा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धनबऊ गीत का संबंध किस संस्कार से है? यूनिट 4, ठीक है, ट्राइबल वाले यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यह है पीवाई क्यूज, ठीक है, हम पीवाई क्यूज को टारगेट कर रहे हैं। धनबऊ गीत का संबंध किस संस्कार से है? ऑप्शन आर जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, विद्याग्रहण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धनबऊ गीत गाए जाते हैं जन्म संस्कार के दौरान, ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। धनबऊ गीत हमने देखा था कि जन्म संस्कार से संबंधित है और लामना भी पूछा गया है एग्जाम में, तो लामना आपको पता होना चाहिए विवाह संस्कार से संबंधित है। उदयगिरी केव का क्वेश्चन हमने देखा, सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति है वराहावतार की, केव नंबर 5 में। खजुराहो नृत्य फेस्टिवल का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका मनाया गया है 50th संस्करण। ऑप्शन सी, ठीक है। इसके अलावा तानसेन समारोह का 2024 में 100वां संस्करण मनाया गया था। तानसेन फेस्टिवल 1900 आई थिंक 24 में स्टार्ट हुआ था ग्वालियर में। खजुराहो फेस्टिवल मनाया जाता है छतरपुर में, खजुराहो के मंदिर के सामने जो आई थिंक चित्रगुप्त मंदिर है उसके समक्ष ये मनाया जाता है खजुराहो फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उदिता योजना किस विभाग से संबंधित है? उदिता योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है या रन की जा रही है? उदिता योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किए जाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है महिला एवं बाल विकास विभाग, उदिता स्कीम। आईएमपीएस विभिन्न ई कॉमर्स लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला डिजिटल भुगतान पद्धति है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएमपीएस के अलावा आपको आरटीजीएस, इसके बाद एनईएफटी, इसके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। आईएमपीएस का है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इंस्टेंट मनी नहीं, इंस्टेंटेनियस मॉनेटरी नहीं होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। यूनिक्स एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें वॉइस और टच आधारित तो हो नहीं सकता क्योंकि यह लेटेस्ट वाले हैं। बचे ग्राफिकल और कमांड आधारित इंटरफेस, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड आधारित इंटरफेस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना आपको नहीं पूछा गया है। लिंक्डइन है, रेडिट है, इंस्टाग्राम है, गूगल एक सर्च इंजन है ना कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म।
विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ में विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है, तो इसकी लंबाई है 1000 से 1200 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? आरक्षित अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट है 66%, कंजर्व फॉरेस्ट या संरक्षित वन है 32%, और जो ओपन फॉरेस्ट है वह है लगभग 1.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित वन 60% से अधिक। संरक्षित वन पूछा जाए तो 32% लगभग, और ओपन फॉरेस्ट पूछा जाए खुले वन तो लगभग 1.5%। फॉरेस्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट है यूनिट 2 का। निम्नलिखित में से कौन से हीरे की खान नहीं है? नहीं पूछ लिया गया है। मझगवा, हिनोती और अंगोरा ये सभी हीरे की माइंस है, जबकि मझोली यह है आई थिंक सोने की माइन, गोल्ड की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है नहीं। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो वेरियस एकेडमी है मध्य प्रदेश की, उसे आपको रिवाइज करना होगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, कालिदास अकादमी, स्पोर्ट की वेरियस अकादमी, ठीक है, क्रिकेट अकादमी का है, मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी का है। इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राज्य तीरंदाजी अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह लोकेटेड है जबलपुर में। राज्य तीरंदाजी अकादमी कब बनी थी? 2013 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे रमेश चंद्र लोहाटी सर्वोच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो रमेश चंद्र लोहाटी जी सर्वोच्च न्यायालय के 35वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा जे.एस. वर्मा मध्य प्रदेश के सतना जिले के हैं। जे.एस. वर्मा ये भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका भी क्रम आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि रमेश चंद्र लोहाटी की जगह जे.एस. वर्मा पूछ लिया जाए। विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? क्या पूछा गया है? विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 30 दिसंबर में। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कि कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 29 दिसंबर में। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी 24 जनवरी 1994 में। और जो मध्य प्रदेश का जो यह एक्ट है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था यह पूछ लिया जाए तो यह लागू हुआ था 25 जनवरी 1994 में। ठीक है, ये सभी डेट आपको पता होना चाहिए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है? तो जो पीएम जनमन योजना है डेवलपमेंट के लिए लाई गई है पीवीटीजीएस के लिए। पीवीटीजीएस मध्य प्रदेश में कौन सी 3 पीवीटीजीएस है? सहरिया, भारिया और बेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो पीएम जनमन स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 2024 में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ 2011 का सेंसस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तक कि 2021 का सेंसस नहीं आ जाता। ठीक है, तो 2011 का सेंसस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या है भिंड में। इसकी जगह यदि अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछ लेते तो करेक्ट आंसर हो जाता धार। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत में, तो उसका भी करेक्ट आंसर हो जाता भिंड। बट अधिकतम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत में पूछ लेते तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता अलीराजपुर। ठीक है, 2011 का सेंसस मैंने कवर कराया है कंपैरिजन करके मध्य प्रदेश और भारत का, जाके आप देख सकते हो।
नेशनल ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? NEGP की चर्चा हम करेंगे। इसका जो सार संग्रह है, सारांश कहलाता है। NEGP की बात करें तो यह लॉन्च हुआ था 2006 में। कौन इसे मैनेज करता है? तो NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC कब बना था? तो 1976 में बना था। NIC इसके अलावा क्या क्या मैनेज करता है? तो आपने सुना होगा MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। इसके बाद इसके अलावा प्रगति ऐप, प्रगति, इसका तो फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा उमंग ऐप, उमंग, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप, इसके अलावा माई गो ऐप, ठीक है। इसके अलावा निकनेट, ये सभी जो NIC है वो मैनेज करता है। NEGP प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी मैं आपको कवर करा देता हूँ। जो NEGP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था MIT द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल। इसका जो डिपार्टमेंट है दर्प जी, DAR, दर्प जी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। डैश का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों की डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमने 50+ क्वेश्चन देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हाइप करना चाहते हो तो हाइप भी कर दीजिएगा।